हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख एक सेशन लेकर आया हूं जिसका नाम है क्या आप जानते हैं। यानी इस सेशन में मैं आपके सम्मुख एक प्रश्न रखता हूं और उस प्रश्नों से संबंधित उन सारे तत्वों को आपके सम्मुख एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूं, जो कि कहीं ना कहीं आपका एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। और जो प्रश्न पूछा गया है, इस प्रश्नों से संबंधित आपका परीक्षा में ऑलरेडी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो समय ना गंवाते हुए हम प्रश्नों की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट शेयर जो है वो आपके ऊपर निर्भर करता है। और देखिए, इस सेशन का जो नाम है क्या आप जानते हैं, इस सेशन का मूल उद्देश्य यह है कि जो मेरे भाई बंधु मित्र सखा सखी जो हैं, जो कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके अंदर में रुचि उत्पन्न करना इस सेशन का मूल उद्देश्य है, ना कि आपका जजमेंट करना है। आप स्क्रीन पर एक प्रश्न देख रहे हैं, संभवतः इसका उत्तर जो है आपको आता होगा, लेकिन आप लोग में से ही मेरे भाई बंधु मित्र जो हैं, संभवतः उन्हें इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा होगा। तो उनकी जिज्ञासा में वृद्धि के लिए ही मैं इस तरह का सेशन लेकर आया हूं। और ये सेशन जो है अति शॉर्ट पीरियड में होता है, यानी इस सेशन में मैं केवल एक ही प्रश्नों से संबंधित उन सारे तत्वों को रखता हूं जो कि आपका एग्जाम के लिए अत्यधिक इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आज का प्रश्न है, हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, यह कथन किसका है। तो यहाँ आप जानते हैं, मूल रूप से यहाँ पर दो चार नाम होना चाहिए और उसी में से आप किसी एक को टिक कर देते तो आंसर सॉल्व हो जाता। लेकिन नहीं, इस प्रश्नों से संबंधित आपका एग्जामिनर जो है हमसे दो कदम आगे है। ठीक है, उसे पता है कि बच्चा जो है यानी छात्र जो है रटा रटाया प्रश्न आंसर को ऑलरेडी पढ़ के आता है, उन सारे घटनाओं के ऊपर उसकी पकड़ नहीं है। तो थोड़ी बहुत इधर उधर करके एग्जामिनर हमसे प्रश्न पूछ लेता है और हम असफल हो जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये सेशन लेकर आया हूं कि आप जानते हैं। तो देखिए, ये कथन जो है आपका महात्मा गांधी का है। किसका है? महात्मा गांधी जी का कथन है। ठीक है, महात्मा जी ने ये बात कब बोले थे? तो ये 8 अगस्त 1942 में बोले थे। 1942 में कौन सी घटना हुआ था? तो यह हुआ था आपका भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, जिस तरह से आप जानते हैं कि महात्मा गांधी जो ब्रिटिश को भगाने में अपने नीति का उपयोग कर रहे थे, तो उस नीति का नाम था अहिंसा परम धर्म। माने उनकी नीतियों में हिंसा का कोई स्थान नहीं था। लेकिन यही महात्मा गांधी एक समय में कहीं ना कहीं उग्र हो जाते हैं। अब तक मान लीजिए, महात्मा गांधी को जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, उन्हें हिंसा का यदि पथ बताते थे तो गांधी जी साफ साफ इनकार कर देते थे। इसका जीता जागता उदाहरण है आपका चोरी चोरा हत्याकांड। चोरी चोरा हत्याकांड में जो हमारे फ्रीडम फाइटर थे, कई ब्रिटिश सैनिकों को जला देते हैं। ठीक है, यानी एक पुलिस स्टेशन था, पुलिस स्टेशन को आग के हवाले कर देते हैं, जिसमें कई पुलिस कर्मचारी जो है जख्मी हो जाते हैं और हथियार को लूट लिया जाता है। यह घटना जब गांधी जी को पता चलता है तो गांधी जी क्या करते हैं, जो आंदोलन कर रहे थे यानी भूख हड़ताल कर रहे थे, वो साफ कह देते हैं कि मैं आपका इस नीति में साथ नहीं दे सकता। यानी गांधी जी का नीतियों में साफ तरह से एक बात झलक रहा था, वो था अहिंसा। लेकिन कहीं ना कहीं यही गांधी जी आगे चलकर देखिए थोड़ा उग्र हो जाते हैं। ठीक है, जिस तरह से आप जानते हैं
कहीं ना कहीं गांधी जी जो है सुभाष चंद्र बोस के एक समय में विरोध में आ जाते हैं। विरोध में आने का कहने का मतलब यह है कि देखिए, विरोध कहने का मतलब उनका निजी तौर से विरोध नहीं करते, बल्कि सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, इनका जो नीति था देश को आजाद कराने का, इनका तौर तरीका कुछ अलग था। यानी कभी काल हिंसा हो जाता था, लेकिन गांधी जी जो थे ये पूर्ण रूप से अहिंसा नीति का पालन करते थे। यही कारण था कि इन दो महात्माओं में विचार का मिलन नहीं हो पाता था। हालांकि एक दूसरे को इज्जत करते थे, जरूर एक दूसरे को रेस्पेक्ट भी करते थे, ऐसा बात नहीं। तो महात्मा गांधी जी ने ये बात आपको बोले थे 8 अगस्त 1942 में ये बात बोले थे। और ये कहां बोले थे? ये आपका, तो ये बोले थे आपका बॉम्बे के गवालिया, ठीक है, गवालिया टैंक से। गवालिया टैंक इसलिए कहा गया, देखिए बॉम्बे में जहां ये भाषण दे रहे थे, एक ऊंचा प्लेटफॉर्म की तरह था, गांधी जी उस पर खड़ा होकर वो भाषण दे रहे थे, जो कि बॉम्बे में था, इसीलिए इसे ग्वालियर टैंक कहा गया। ठीक है, इनके भाषण को आपका पटाभी सीतारामैया, आप नाम सुने होंगे, पटाभी सीतारामैया जो है, सीतारामैया अपना किताब में लिखते हैं कि गांधी जी उस दिन पैगंबर का अवतार लेकर लगभग 45 मिनट के भाषण में ब्रिटिश सरकार को उखाड़ फेंकने का कसम ठान ली थी, कसम ले लिए थे। ठीक है, देखिए अब पटाभी सीतारामैया जो है, यहां से एक प्रश्न और इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पटाभी सीतारामैया जो है एक पुस्तक लिखे थे जिसका नाम था कांग्रेस का इतिहास। देख रहे हैं कहां से कहां प्रश्न आ जाता है। जब गांधी जी ये बॉम्बे के ग्वालियर से जब भाषण दे रहे थे, तो सुभाष चंद्र बोस कहां थे तब के समय में? तो सुभाष चंद्र बोस जापान में भारतीयों को एक कर रहे थे, भारतीयों को एकीकरण में लगे थे। ठीक है, यानी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि गांधी जी ये रवैया अपनाएं, लेकिन हर वक्त गांधी जी क्या कर देते थे, उनके विचारों को टाल देते थे। लेकिन एक समय में गांधी जी को लगता है कि नहीं, ब्रिटिश जो है, जो मैं ब्रिटिश को भगाने के लिए, भारत से भगाने के लिए मैं अहिंसा नीति का पालन कर रहा हूँ, भूख हड़ताल कर रहा हूँ, मैं टेबल टॉक कर रहा हूँ, यानी टेबल पर बैठ बैठ कर हम लोग बातें कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन इसका कुछ असर नहीं पड़ रहा है। अंत में गांधी जी भाषण के जरिए ही सही उग्र हो जाते हैं, और उग्र होकर लगभग 45 मिनट भाषण देते हैं बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। और उस भाषण में, इनका ओजस्वी भाषण में यह साफ झलकता है कि ब्रिटिश को उखाड़ फेंकने के लिए कसम खा चुके थे। ठीक है, गांधी जी जो भाषण का मूल मंत्र था, इनका भाषण का मूल मंत्र था, क्या मंत्र था? करो या मरो। भाषण का मूल मंत्र था करो या मरो। परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि किस आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था, यानी अंग्रेजी में कहते हैं तो डू और डाई।
ठीक है, किसने दिया था, यहां से भी परीक्षा में प्रश्नों कई बार पूछा गया है कि डू और डाई का नारा किसने दिया था, कब दिया था, कहां से दिया गया था। तो ये कहां से दिया गया था, बॉम्बे के ग्वालियर टैंक से। यानी इस भाषण में उन्होंने ये साफ साफ कह दिए थे भारतीयों से, तुम्हें करना है और नहीं तो मानने के लिए तैयार रहो। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन का जो नारा है आपका, गांधी जी ने जो 1942 में दिए थे, तो यह नारा किसने दिया था। यानी तत्काल समय में एक फ्रीडम फाइटर थे जिनका नाम था यूसुफ मेहर अली होगा, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन, नारा दिया था, जिसे आप क्वाइट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, देखिए साइमन कमीशन गो बैक का जो नारा है, यह नारा भी आपका किसने दिया था, तो यूसुफ मेहर अली ने दिया था। साइमन कमीशन गो बैक का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। ठीक है, यानी आप देख रहे हैं कि यूसुफ मेहर अली ने दो स्लोगन देते हैं। एक स्लोगन था आपका साइमन कमीशन गो बैक। ठीक है, यानी साइमन क्या हो जाओ, आपस जाओ। ठीक है, साइमन वापस जाओ। और इस साइमन कमीशन गो बैक में ही आपका लाला लाजपत राय का देहांत होता है। ठीक है, यानी साइमन कमीशन गो बैक का जो नारा लगाया गया था आपका लाला लाजपत राय लगाए थे। तो जिस तरह से आप जानते हैं कि ये अहिंसा नीति का पालन करने वाले थे, तो उनके पास ना कोई हथियार था ना कोई लाठी था, यानी उनके जो सहयोगी जो थे उनके पास भी ऐसा कुछ नहीं था। जब ब्रिटिश को ये पता चलता है कि आपका इस तरह का जो हमारे फ्रीडम फाइटर जो है लाला लाजपत राय इस तरह से इस नीति का विरोध कर रहे हैं, तो ब्रिटिश प्रशासन क्या करती है, उनके ऊपर लाठीचार्ज कर देती है। और लाठीचार्ज करने के दौरान है ना, लाला लाजपत राय का ऑन द स्पॉट में डेथ हो जाता है। इस घटना का जसमती गवाह थे आपका भगत सिंह। भगत सिंह के अंदर में यानी देश के लिए कुछ करने की इच्छा जगती है। ठीक है, तो वो लाला लाजपत राय के देहांत से जगती है। यानी लाला लाजपत राय उम्र में काफी छोटे थे। अब जब लाला लाजपत राय के ऊपर में लाठियां बरसाया जा रहा था, तो भगत सिंह जो है रोड के किनारे खड़े होकर इस दृश्य को देख रहे थे। तब भगत सिंह का मन में यह प्रश्न उठता है कि इस जो बुढ़े हमारे ताऊ जी हैं यानी दादाजी, इन्होंने कुछ किया भी नहीं, इन्होंने सिर्फ इतने ही कहा कि साइमन कमीशन गो बैक और अपने कुछ सहयोगी के साथ थे। इनको तो मारने की आवश्यकता नहीं था, लेकिन ब्रिटिश ने इनको मारा। अब ये सोचते हैं कि ब्रिटिश का कुछ तो उपाय करना पड़ेगा। तब भगत सिंह मात्र 14 वर्ष की उम्र के थे। ठीक है, अब उसी समय में आपका लाला लाजपत राय कहते हैं, मेरे सिर पर बरसाया गया एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में कील ठोकने के समान होगा। यानी ब्रिटिश सरकार को उखाड़ना होगा। यानी एक लाला लाजपत राय मर सकता है, उनके सर से गिरे हुए एक एक खून कई जवानों के अंदर में लाला लाजपत राय जैसे जो ओजस्वी
इच्छा है, इस तरह के इच्छा को जन्म देगी। ठीक है, तो यहां से हम ये चीज जानते हैं हम कि देखिए यहां से ये जो चीज है आपका डू और डाई, ये इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहां से पूछा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपका इंपॉर्टेंट है कि गांधी जी ने करो या मरो का नारा कहां दिया था, कहां से दिया था, ये इंपॉर्टेंट है आपका। यह कथन किसका है, यहां से भी परीक्षा में ऑलरेडी प्रश्नों पूछा जा चुका है। ठीक है, साइमन कमीशन गो बैक का नारा किसने दिया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूसुफ मेहर अली ने भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था, जिसे आप क्वाइट इंडिया मूवमेंट के नाम से जानते हैं आप। तो इस तरह से यहां पर देख रहे हैं एक स्टेटमेंट से कई इंपॉर्टेंट प्रश्न निकल कर आते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास जो है मैं यहीं पर समाप्त करता हूं, और समाप्त करने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब तक आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि अब आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और लाइक कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। देखिए लाइक कमेंट शेयर जो है मेरे लिए अति मायने रखता है, और आपके लिए शायद कुछ समय के लिए ये काम है, पर हमारे लिए अति मायने रखता है। ठीक है, तो आज की क्लास समाप्त करने का अनुमति दे, और आज की क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। जय हिंद।